हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम योर लर्निंग प्लेटफॉर्म साइंस लवर्स यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप काफ़ी अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बिल्कुल मजे काट रहे होंगे। ठीक है, आइए आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। हम लोग इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, और उस पर बेसिस हम 2-3 न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। ठीक है, तो उसी पे बेसिस और 2-3 न्यूमेरिकल है जिसको हम लोग कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी जो ये सब क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये आपके एम्स AIMPT नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये काफ़ी ही अच्छा क्वेश्चन है और बेस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसको आज हम लोग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोल ऑफ गैसेस, गैस का मोल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मोल्स ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए उससे पहले आपको एक, जैसे हम लोग उस दिन जो थी फार्मूला हम लोग निकाले थे, एम्पिरिकल फार्मूला के लिए एक शॉर्ट ट्रिक निकाले थे, उसके नोटेशंस के बारे में हम लोग आज पहले जान लेंगे, ताकि हम लोग को न्यूमेरिकल करने में बहुत आसानी होगी। जैसे हम लोग इसके पहले एम्पिरिकल फार्मूला का हम लोग थी शॉर्ट ट्रिक एक बनाए थे, जैसे मास परसेंट ऑफ एलिमेंट 1 था, एलिमेंट 1 टू द मास परसेंट ऑफ एलिमेंट 2, ठीक है, इज इक्वल टू होता है, क्या होता है? एटॉमिक वेट 1 का इनटू नंबर ऑफ एटम्स 1 एलिमेंट का, एलिमेंट 1 का। ठीक है, अब बट्टा में फिर एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट 2 इनटू नंबर ऑफ एटम एलिमेंट 2। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग को नोटेशंस जानना जरूरी है। ठीक है, नोटेशंस क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए नोटेशंस, अगर जैसे मास है ना, अगर हम लोग मास की बात करेंगे तो मास को हम लोग P से डिनोट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद एटॉमिक वेट जो है, एटॉमिक वेट को कैपिटल M से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स जो है, नंबर ऑफ एटम्स की बात जब हम लोग करेंगे तो उसको किस में बात करेंगे? हम लोग नंबर ऑफ एटम्स को स्मॉल n से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका, नंबर ऑफ एटम्स को स्मॉल n से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ एटम्स हो गया, तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? P1 एलिमेंट 1 बटा P2 बाई, अब हो जाएगा आपका M1 N1 बाई M2 N2। ठीक है, ये आपका ये हो गया। ठीक है, ये हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे। इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि इतना छोटा में हम लोग लिख लेंगे। बस इसका नोटेशन है जो कि आप लोग को इसको आप इतना को राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। बस ये क्वेश्चन अलग है, ये नहीं कि आप इस क्वेश्चन में ही इसको उतार लीजिएगा, ये चीज़ बिल्कुल अलग है। इसको जैसे कि इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, उसके नीचे आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आइए अब जल्दी जल्दी हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 71.7% क्लोरीन। ठीक है, जैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 71.7% क्लोरीन है। ठीक है, 4.04% हाइड्रोजन है। ठीक है, एंड रेस्ट, और जो बच गया वो क्या है? कार्बन है आपका। ठीक है, जो बच गया वो क्या है? कार्बन है। ठीक है, इफ द मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 99, देखिए मोलिकुलर मास यदि कंपाउंड का 99 है, तो द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, तो मोलिकुलर फार्मूला इसको हम लोग को बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग दोनों मेथड से पढ़ेंगे हम लोग। एक तो आपके जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई और नीट में पूछेगा तो हम लोग को कैसे करना है, और उसके बाद अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो हम लोग कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले समझते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे। देखिए ये आपके AIMPT में पूछा गया क्वेश्चन है, AIMPT में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग देखिए करते हैं। ठीक है,
देखिए जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि देखिए जो भी कंपाउंड होता है ना वो उसमें जितने एलिमेंट होता है वो सब का सम कितना होता है 100% होता है, सब का कंट्रीब्यूशन मिला के कितना होता है 100% होता है। ठीक है, तब देखिए क्या बोल रहा है, रेस्ट कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन का परसेंटेज का जब परसेंटेज ऑफ कार्बन हम लोग निकालेंगे तो परसेंटेज ऑफ कार्बन को क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग देखिए इसमें क्या क्या है, बोल रहा है कि कंपाउंड्स कंटेन क्लोरीन, देखिए Cl प्लस क्या है, ये हाइड्रोजन है प्लस कार्बन है, ये सब के मिला के कितना होता है 100% होता है। ठीक है, 100 होता है। अब देखिए इतना बोल रहा है तो इसमें अब हम लोग परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालेंगे जब, तो ये 100 में से घटाएंगे ना, 100 माइनस किसको घटा देंगे हम लोग, ये जो बचा हाइड्रोजन को और क्लोरीन को। ठीक है, तो इसमें से हम लोग इसको घटाते हैं। ठीक है, इसको घटाएंगे, देखिए 71.7% प्लस कितना हो जाएगा 4.04%, 4.04%। ठीक है, इतना आ गया हम लोग को। अब देखिए इसको जब सॉल्व कर लिए तो कितना आएगा हम लोग को। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 100 माइनस 71 4 75 पॉइंट कितना आएगा 74 आ जाएगा ना। अब फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हम लोग को 24.26 इतना आया। इतना परसेंट क्या है कार्बन, आपका रेस्ट कार्बन कितना आ गया आपको हम लोग का, और 24.26% कार्बन आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग ट्रिक वाले मेथड से बनाएंगे। ठीक है, नहीं कि वो जो हम लोग कॉलम बना के किए थे और वो उससे में उस मेथड से हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रिकली जैसे हम लोग अभी हम लोग फार्मूला जो ड्राइव किए थे उसको लेते हैं। तो देखिए हम लोग लेते हैं, किसको किसको लेना है हम लोग को, हम लोग लेंगे हाइड्रोजन और क्लोरीन को लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन को लेंगे। देखिए तो हम लोग लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ किसका, क्लोरीन का, Cl हो जाएगा, ये मास परसेंटेज है हम लोग का क्लोरीन का, टू दी मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स को क्या लेते हैं हम लोग N, और Cl हो गया जाएगा क्लोरीन का नंबर ऑफ एटम्स, तो N से स्मॉल हो गया, और क्लोरीन का टू द इनटू में हो जाएगा आपका मोलिकुलर वेट ऑफ क्लोरीन, मोलिकुलर वेट ऑफ क्लोरीन टू दी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ किसका, हाइड्रोजन का, टू दी मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया हम लोग के पास। ठीक है, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए हमारे पास जगह कम है इसलिए हम लोग नीचे ना लिखकर इसके बगल में लिख रहे हैं, ताकि फिर हम लोग आगे नेक्स्ट जब क्वेश्चन करेंगे तो ताकि दिक्कत ना होगा उसमें, चाहे लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो हम लोग मास परसेंटेज की बात करते हैं। तो देखिए मास परसेंटेज क्लोरीन का कितना दिया हुआ है, मास परसेंटेज क्लोरीन का आप लोग को दिया हुआ है 71.7%। ठीक है, तो ये 71.7% हो गया, बाई हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है 4.04%। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स, जब नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स की बात होगी तो ये तो हम लोग को निकालना है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालना है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स ही तो आपसे पूछ रहा है। मोलिकुलर मास निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे तब ना आप किसी भी कंपाउंड का मोलिकुलर मास निकालेंगे। ठीक है, तो कंपाउंड भले कंपाउंड निकालेंगे कब, कंपाउंड कब निकलेगा जब आप उसके एलिमेंट के एटम्स को पता होगा तभी। ठीक है, तो ये आपका NCl क्लोरीन का नंबर ऑफ एटम्स बाई हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ये तो रहेगा जस का तस। अब देखिए मोलिकुलर वेट क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है, और इसका हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है मोलिकुलर वेट। अब देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा। ठीक है, अरे देखिए 35.5 है, इसे जब करेंगे तो लगभग ये कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, 2 बार में कट जाएगा। अब देखिए ये 2 से और ये कटेंगे तो लगभग 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये 2 बार में कट जाएगा। अब देखिए जब ये अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स का है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, और देखिए क्लोरीन और हाइड्रोजन की जब हम लोग बात किए हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन की बात किए हैं, यानी इसका जो इंपेरिकल फार्मूला आएगा वो क्या आ सकता है हम लोग को, इंपेरिकल फार्मूला एगो Cl होगा और 2 हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ये हो सकता है हम लोग के पास, यानी
देखिए ये 2 गो हाइड्रोजन और 1 गो क्लोरीन आएगा, ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए ये तो हम लोग को इंपेरिकल फार्मूला आया। अब देखिए हम लोग ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे इसका इंपेरिकल मास किसमें, मतलब भले फार्मूला भले मोलिकुलर मास देखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्लोरीन 1 है, ठीक है, क्लोरीन इसमें 3 गो है, ये हो ही नहीं सकता है, 2 गो है, हो ही नहीं सकता है, ठीक है, 2 है, ये हो सकता है, हाइड्रोजन 2 गो है तो यहाँ पे 4 गो है। तो इसको देखिए इसका जब सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे ना, तो ये कट जब करेंगे, देखिए ये तो कट होगा ही नहीं, ये तो जस का तस रहेगा, ठीक है। और इसको जब कट करेंगे तो 1 2 1, ठीक है। तो हाइड्रोजन 2 गो आ रहा है और क्लोरीन 1 गो आ रहा है, क्लोरीन 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो ठीक है। और उसके बाद देखेंगे तो ये कट करेंगे तो ये सब 1 1 में आ रहा है, लेकिन हम लोग को क्या मिला है, 2 गो हाइड्रोजन और 1 गो ऑक्सीजन। अब इसको देखिए कट करेंगे तो ये कट होगा ही नहीं, यानी आंसर क्या हो रहा है, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए ये तो हम लोग को क्या आया, इंपेरिकल फार्मूला निकल के आया। हम लोग को निकालना क्या है, मोलिकुलर मास निकालना है, ठीक है। और जब मोलिकुलर मास निकालेंगे तो पहले इसका हम लोग इंपेरिकल फार्मूला निकालेंगे, ये सब को कट करके इंपेरिकल फार्मूला में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये जब कट किए तो ये कट किए, ये कट किए तो ये 1:2 1 के रेशियो में आया, ये 1 1 1 के रेशियो में आया, ये दोनों तो कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग का आंसर कौन सा होगा, ये होगा। चूंकि देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो ये दूसरे होगा, इंपेरिकल फार्मूला है या मोलिकुलर फार्मूला में 4 हो जाएगा। और क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हो गया, यानी हम लोग का आंसर कौन आएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है, ऑप्शन बी आंसर, ठीक है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चूंकि आप अगर पिछले क्लास को अटेंड किए होंगे तो आपको ये समझने में कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कंपाउंड कंटेन्स 1.5 × 10⁻21 एटम्स, यहाँ पे फास्फोरस है P, ठीक है, फास्फोरस एंड 1 कंटेन्स कंपाउंड, अरे यार सॉरी ये थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा गया था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन अब जाकर सही हुआ। कंपाउंड कंटेन्स 1.5 × 10⁻21 ग्राम, 1.5 × 10⁻21 ग्राम ऑफ फास्फोरस एटम्स है एंड 3.75 × 10⁻21 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इतना है, ठीक है। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज, यानी हम लोग को एम्पेरिकल फार्मूला, कंपाउंड के एम्पेरिकल फार्मूला को निकालना है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए। एक कंपाउंड है जिसमें हम लोग इतना कंटेंस कर रहा है, इतना जो है ना एटम्स एथी का है, फास्फोरस का है, ठीक है, और इतना एटम्स है वो जो क्या है, ऑक्सीजन का है, ठीक है। तो हम लोग को एम्पेरिकल फार्मूला बताना है कंपाउंड का। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, यानी एम्पेरिकल फार्मूला हम लोग को बताना है। तो एम्पेरिकल फार्मूला का हम लोग के पास एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए देखिए हम लोग निकालते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला का एक जबरदस्त, एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए एक जबरदस्त हम लोग के पास कॉन्सेप्ट है, जो मतलब बहुत ही अच्छा एक फार्मूला है हम लोग के पास, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए सीधा क्या करना है, हम लोग को रेशियो ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है। वही हम लोग को एम्पेरिकल फार्मूला दे देगा, ठीक है। रेशियो ऑफ मोल्स, यानी मोल का रेशियो जो हम लोग निकालेंगे वही हम लोग को क्या दे देगा, एम्पेरिकल फार्मूला दे देगा, ठीक है। तब देखिए अब हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए किसका निकालना है हम लोग को, पहले फास्फोरस को, तो यानी मोल का रेशियो लिखेंगे हम लोग। तो मोल ऑफ फास्फोरस यानी P का टू दी मोल ऑफ किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। अब देखिए मोल की बात जब हो रही है तो हम लोग मोल की बात करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है, हम लोग का एटम्स दिया हुआ है। तो हम लोग तो पिछले क्लास में, पिछले 2-3 क्लास पहले हम लोग तो पढ़ चुके हैं एटम से हम लोग मोल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एटम्स हम लोग को दिया हुआ है, मोल्स निकालना है। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या होगा, देखिए नंबर ऑफ एटम्स
अब बाई एवोगाड्रो नंबर होता है Na टू दी, मतलब ये किसका नंबर ऑफ एटम्स है, फास्फोरस का नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फास्फोरस, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फास्फोरस बाई Na टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ किसका एटम्स, ऑक्सीजन बाई Na कर देंगे। अब Na से Na तो ये कट जाएगा, यानी हम लोग अब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फास्फोरस टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन की बात सिर्फ करना है हम लोग को, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फास्फोरस कितना है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है हम लोग के पास, ठीक है। अब बट्टा में 3.75 इंटू 10 टू द पावर 21 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए जब इसको हम लोग कट करेंगे 10 टू द पावर 21 से 10 टू द पावर 21 कट गया, अब बचा हम लोग के पास 1.5, तो 1.5 बचा और टू दी 3.75 बचा, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम लोग कट करेंगे तो यानी देखिए यहाँ पे जब हम लोग ये दशमलव को हटाएंगे, ठीक है, ये दशमलव को हटाएंगे, इसको हम लोग 150 करेंगे तो यानी 2 जीरो नीचे आएगा, ठीक है। और इसको हम लोग हटाएंगे तो ये फैन 2 जीरो ऊपर, यानी 100 से ऊपर गुना होगा। यानी देखिए 150 करने के लिए इसमें 100 से हम लोग गुना किए हैं, और बट्टा में इसको 375 करने के लिए 100 से गुना किए हैं, ठीक है। ये 100 कैंसिल हो गया। अब देखिए 50 से काटेंगे तो 75 से काटेंगे तो ये 2 मरतबे में कट जाएगा, ये 75 से 5 मरतबे, यानी ये 2/5 आ गया, ठीक है, 2/5 आया। हम लोग रेशियो किसका निकाले हैं, फास्फोरस और ऑक्सीजन का, यानी पी यहाँ पे मोल ऑफ नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही है ना, यानी इसका आंसर नंबर ऑफ एटम्स, इसका देखिए ये जो किसका फास्फोरस का एटम्स कितना आया, 2 आया, और एथी का ऑक्सीजन का 5 है, यानी P2O5 आंसर हो गया आपको, ठीक है। देखिए हम लोग क्या निकाले हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फास्फोरस टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ एटम्स आ गया हम लोग को 2/5, एटम्स का रेशियो इतना आ गया, तो P2O5 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 ऑक्साइड ऑफ मेटल M। देखिए यहाँ मेटल की जगह पे हम लोग का कोई एलिमेंट नहीं दिया हुआ है, मेटल के जगह पर M दे दिया है, यानी मेटल ही दिया हुआ है, आपको उसको निकालना है, ठीक है। मेटल कंटेंट 50% एंड 40% मेटल बाई मास रिस्पेक्टिवली, द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड इज MO। फर्स्ट ऑक्साइड क्या है, मेटल ऑक्साइड दिया हुआ है, फर्स्ट ऑक्साइड MO है, एंड द सेकेंड ऑक्साइड इज, यानी हम लोग को सेकेंड ऑक्साइड निकालना है, ठीक है। फर्स्ट ऑक्साइड MO दे दिया है, यानी मेटल का 1 एटम्स होगा और ऑक्सीजन का मतलब 1 एटम्स होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का 1 एटम्स और मेटल का 1 एटम्स है फर्स्ट ऑक्साइड में, तो हम लोग को सेकेंड ऑक्साइड बताना है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखिए समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि देखिए 2 ऑक्साइड ऑफ मेटल, मेटल का 2 ऑक्साइड है, फर्स्ट ऑक्साइड में मेटल कितना कंटेंस कर रहा है, 50% कर रहा है, और सेकंड ऑक्साइड में कितना कर रहा है, 40% कर रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग सेकंड की बात करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इन सेकंड ऑक्साइड, इन सेकंड ऑक्साइड, इन सेकंड ऑक्साइड की जब बात करते हैं हम लोग, तो देखिए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जब निकालेंगे हम लोग, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की जब भी हम लोग बात करेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की जब बात करेंगे तो यानी 100 टोटल होता है, टोटल में से किसका घटा देंगे हम लोग, जो मेटल का दिया हुआ है। सेकंड ऑक्साइड में मेटल की कितना परसेंटेज है, 40% है, तो 40% घटा देंगे। देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा, टोटल परसेंटेज में जैसे टोटल जो कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट का परसेंटेज सबको जोड़ के कितना होता है, 100% होता है, 100% होता है। लेकिन सेकेंड ऑक्साइड में मेटल कितना परसेंट का कंटेंस कर रहा है, कितना परसेंट है, 40% है, तो 100 में से 40 घटा देंगे तब ना आएगा, क्या आएगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज आएगा। देखिए मेटल और ऑक्सीजन मिल के कंपाउंड बना रहा है सेकेंड ऑक्साइड में, तो सेकेंड ऑक्साइड में हम लोग को मेटल कितना परसेंटेज कंटेंस कर रहा है, कितना परसेंट मिला हुआ है, 40%। तो जो बचा ऑक्सीजन वो कितना होगा, 60% होगा। 100 में से 40 जाएगा तो कितना परसेंट हो जाएगा, 60% हो गया, ठीक है, 60% ये हो गया। अब देखिए अब हम लोग फिर इंपेरिकल फार्मूला की तरफ जाएंगे, ठीक है। इंपेरिकल फार्मूला वाला जो रिलेशन हम लोग लगाएंगे, मास परसेंटेज
देखिए मास परसेंटेज जो वो डायरेक्ट हम लोग शॉर्ट ट्रिक लगा देते हैं, शॉर्ट वाला, ठीक है। बहुत बार का उतना बड़ा लिखने से क्या मतलब फायदा, जैसे ऐसे लिख ही देते हैं, ठीक है। देखिए मास परसेंटेज थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। मास परसेंटेज ऑफ किसका, मेटल का, टू दी मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग मेटल है तो मास परसेंट है तो पी, मेटल को पीएम लिख देंगे, और टू दी इसको ऑक्सीजन है तो पी ओ लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया हम लोग के पास। अब देखिए, अब हम लोग इसके लिए हम लोग को क्या फार्मूला मिला हुआ है, इसके लिए क्या फार्मूला हम लोग जानते हैं, एटॉमिक वेट। देखिए एटॉमिक वेट किसका, ऑक्सीजन का, एटॉमिक वेट मेटल का, यानी हम लोग एटॉमिक वेट को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से, और मेटल का ही निकालना है, यानी एम सफिक्स में क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, इनटू नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम को हम लोग एन लिखते हैं, ठीक है। तो स्मॉल एन हो गया, और किसका निकालना है, एम मेटल का, तो ठीक है, ये एम हो गया। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए हम लोग फिर एटॉमिक वेट किसका, ऑक्सीजन का, यानी एमओ हो जाएगा, ठीक है। मोलिकुलर वेट चाहे एटॉमिक वेट वही हुआ, तो एमओ हो गया इनटू नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एन से, और किसका निकालना है, ऑक्सीजन का, यानी एनओ हो गया, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग को। अब देखिए अब इसका परसेंटेज कितना दिया हुआ है, सेकेंड ऑक्साइड में इसका मेटल का कितना परसेंट है, 40% है, तो इसका हम लोग 40% बाई ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज हम लोग निकला है, 60%, तो ये 60 हम लोग का हो गया। अब देखिए एटॉमिक वेट मेटल का, हम लोग तो मेटल कौन है ये तो हम लोग को मालूम नहीं है कि कौन सा मेटल है, तो जब मेटल ही नहीं पता है तो उसका एटॉमिक वेट कैसे पता होगा, ये भी नहीं हम लोग को पता है, एटॉमिक वेट भी नहीं पता है हम लोग को। तो एटॉमिक वेट हम लोग सीधा इसको, इसके जगह पर हम लोग एम ही रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि पता है नहीं हम लोग को। एंड नंबर ऑफ एटम्स इन सेकेंड, नंबर ऑफ एटम्स, एटॉमिक वेट ऑफ कितना दिया हुआ है, देखिए तो एक सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट ऑक्साइड एमओ, एटॉमिक वेट, हाँ नंबर ऑफ एटम्स फर्स्ट ऑक्साइड का दिया हुआ है, और एटॉमिक वेट देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए नंबर ऑफ एटम्स की जब भी हम लोग बात करते हैं तो ये देखिए नंबर ऑफ एटम्स तो दिया नहीं है, एटॉमिक वेट हम लोग को निकालना ही है, तो यानी है देखिए नंबर ऑफ एटम की जगह पे नंबर ऑफ एटम ही रहेगा, क्योंकि ये भी नहीं हम लोग को पता है। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स को क्या लिखेंगे हम लोग शॉर्ट में, नंबर ऑफ एटम को लिख देंगे एन एम, ठीक है, टू दी। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे हम लोग, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक वेट कितना है 16 है ऑक्सीजन का, इनटू नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के पास कितना है, ये तो हम लोग को फर्स्ट ऑक्साइड सेकंड ऑक्साइड की तो पता ही नहीं है, फर्स्ट ऑक्साइड के ना पता है, तो सेकंड ऑक्साइड के लिए भी हम लोग को नंबर ऑफ एटम्स पता नहीं है, इसको रहने देते हैं ऐसे, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब सेकंड ऑक्साइड की हम लोग जब बात करते हैं, देखिए अब हम लोग इन सेकंड ऑक्साइड लिख देते हैं, इन सेकंड ऑक्साइड, ठीक है। सेकंड ऑक्साइड की बात करते हैं हम लोग, सेकंड ऑक्साइड, इन सेकंड ऑक्साइड, सेकंड ऑक्साइड की जब भी हम लोग बात करेंगे हम लोग, तो मास परसेंटेज हम लोग फिर लगाएंगे वही फॉर्मूला, मास परसेंटेज के लिए हम लोग लिखेंगे मास ऑफ किसका, मेटल का, टू द मास ऑफ ऑक्सीजन का, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन टू दी, फिर लगाएंगे हम लोग नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स को सॉरी सीधा सीधा लिख दो नहीं सही। देखिए एटॉमिक वेट को हम लोग क्या लिख रहे थे, मास कैपिटल सॉरी इसको देखिए, इसको हम लोग पी न लिख रहे थे, सॉरी ये पूरा गलती हो गया है। यहाँ पे हम इसको क्या लिख रहे थे, पी मेटल का मास परसेंटेज टू दी ऑक्सीजन का मास परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मोलिकुलर वेट मेटल का N2, अब देखिए फर्स्ट ऑक्साइड की जब बात कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट ऑक्साइड, यहाँ पे देखिए सॉरी सेकंड ऑक्साइड नहीं चलेगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑक्साइड की बात करेंगे, तो देखिए फर्स्ट ऑक्साइड में नंबर ऑफ एटम्स कितना है, देखिए मेटल का नंबर ऑफ एटम्स 1 है, यहाँ पे अगर 2 होता है, यहाँ पे अगर 2 होता है तो नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, 2 होता है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, यानी नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा यहाँ पे 1 होगा। अब देखिए इसके पास अब देखिए एटॉमिक वेट ऑफ
ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, इंटू नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन का इसमें कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, एक वो ऑक्सीजन है उसमें, तो यानी 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका मास परसेंटेज सेकेंड ऑक्साइड में, देखिए फर्स्ट ऑक्साइड में मास परसेंटेज कितना कंटेंस कर रहा है मेटल, 50%, यानी 50, तो रेस्ट ऑक्सीजन कितना बचा, 50। देखिए यहाँ ध्यान से, मेटल मतलब कि फर्स्ट ऑक्साइड में मेटल कितना कंटेंस कर रहा है, 50%, तो जो ऑक्सीजन कितना बचेगा, टोटल 100% होता है, उसमें मेटल 50% है, तो 50% ऑक्सीजन बचेगा, तो यानी मेटल का 50% और ऑक्सीजन 50% हो गया, ये कट कर दिए हम लोग। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे, ठीक, तो आप ये तो 1 है, mm मोलिकुलर वेट ऑफ मेटल का 2d16 हो गया। अब देखिए यहाँ से 1 आ गया, यानी mm का मान कितना आया, mm आ गया 16, ये 16 आ गया, 16 आ गया ना। अब देखिए पुट कर देंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में, इसको पुट करते हैं, ठीक है, पुट इक्वेशन फर्स्ट, ये नहीं हो रहा है, पुट इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में जब पुट करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, इक्वेशन फर्स्ट में जब पुट करेंगे हम लोग तो आएगा, यहाँ पे देखिए इसको सॉरी कट नहीं किए थे, तो ऐसे भी रखे ना, 40%, 40/60, हाँ, इंटू में हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स के लिए हम लोग क्या लिखे थे, m मेटल टू दी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का O, इंटू, अब देखिए हम लोग को इसमें पुट करना है ना, यहाँ पे मोलिकुलर वेट हम लोग को कितना आ गया है, 16 है, मेटल का मोलिकुलर वेट हम लोग को निकाल लिया है 16, तो यहाँ पे 16 मोलिकुलर वेट हो जाएगा, एटॉमिक वेट वही, एटॉमिक वेट 16 आ गया, और 2d, और ये तो इसका हम लोग को ऑलरेडी ऑक्सीजन का पता ही है 16 होता है, ठीक है, ये 16 कट जाएगा, यानी आपका नंबर ऑफ एटम्स मेटल का टू दी नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन का भाई कितना हो जाएगा, ये जब कट करेंगे हम लोग तो 2/3, यानी 2/3 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, मेटल का 2 एटम है और ऑक्सीजन का 3 एटम है, यानी आंसर हो जाएगा आपके पास M2O3, आंसर हो जाएगा M2O3। तो हम लोग देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, M2O3। इसके पास इसमें हम लोग ऑप्शन नहीं दिए हैं, हालांकि ऑप्शन क्वेश्चन में दिया गया था, तो खैर हमारे पास जगह कम था इसलिए हम ऑप्शन नहीं दे पाए, इसलिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग को पढ़ना है मोल्स ऑफ गैसेज, ठीक है, मोल्स ऑफ गैस को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, आइए तब तक।